नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी के बयान पर विश्व गुरु के चेलों को बहुत मिर्ची लगती है। कह रहे हैं माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन भारत की जनता का 13,000 करोड़ रुपया लूटकर विश्व गुरु के राज में भारत छोड़कर भागा मेहुल चौकसी जो दुनिया का दामाद बना फिर रहा है, उसके लिए माफी कौन मांगेगा और कब मांगेगा? विश्व गुरु के चेले गुरु घंटाल बने फिरते रहे और मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वो मजे से पूरी दुनिया घूम सकता है। क्या कहते हैं विश्व गुरु के चेले? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष विश्व गुरु से सलाह लिया करते हैं। दुनिया मुंह बाय उनके शब्दों का इंतजार करती है। लेकिन हकीकत यह है कि डोमिनिका जैसे देश भी विश्व गुरु के कहने पर रत्ती भर ध्यान नहीं देते। आगे बताएंगे हुआ क्या था, लेकिन पहले रेड कॉर्नर नोटिस रद्द होने की बात कर लेते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब यह होता है जिसके खिलाफ यह नोटिस जारी है वो जहां रह रहा है उसे छोड़कर किसी दूसरे देश की यात्रा करता है तो पकड़ लिया जाएगा। मेहुल चौकसी के खिलाफ यह नोटिस भारत सरकार के अनुरोध पर जारी किया गया था, सीबीआई ने लिखी थी। लेकिन विश्व गुरु का दुनिया में इतना डंका बजा है कि इंटरपोल ने उसके अनुरोध को डस्टबिन में फेंक दिया और कहा कि जा मेहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब वो खुलकर दुनिया के किसी भी देश की यात्रा कर सकता है, कोई उसे नहीं पकड़ सकता। वैसे एक बात बताएं, इंटरपोल का मुख्यालय उसी फ्रांस के लियोन शहर में है जहां के राष्ट्रपति विश्व गुरु से पूछे बिना छींकते तक नहीं। खैर, इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मेहुल चौकसी की पहुंच देखिए। पहले नीरव मोदी और विजय माल्या को बाकायदा भगोड़ा घोषित किया गया है, लेकिन मेहुल चौकसी अभी तक भारत का भगोड़ा नहीं है। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट से उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही पर स्टे ले रखा है और सरकार इस स्टे पर ताली बजा रही है। अब आइए एक बार फिर से विश्व गुरु की महिमा पर। मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक को बरसों से चूना लगा रहा था। बाकायदा विश्व गुरु के राज में कुल 13,000 करोड़ रुपए की रकम उस पर लुटाई गई और खुशी खुशी लुटाई गई। और जनवरी 2018 की एक मुबारक घड़ी में पता चलता है कि मेहुल चौकसी तो भाग गया। सीबीआई वाले भाई लोग अठन्नी चवन्नी का हिसाब करने में बहुत व्यस्त थे। कोई चौकीदार उसे रोक नहीं पाया। दुनिया के कई देशों में मौज करता हुआ मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर लेता है। सीबीआई वाले परेशान कि यार अब क्या करें। खैर, इंटरपोल को चिट्ठी लिखी कि देखो भाई, हमारा आदमी है, पकड़ना तो यही चाहिए था, लेकिन हम लोग उस टाइम लूडो खेल रहे थे, तो आप ऐसा कीजिए, उसके खिलाफ कम से कम रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी कर दीजिए। हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है अपने देश में। नतीजा, विश्व गुरु के राज में चौकीदारों की महफिल से फरार होने के करीब 10 महीने बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। फिर क्या हुआ? मेहुल चौकसी को भी कौन सा मनरेगा की मजदूरी करने जाना था भाई। भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का नजराना दिया था, मौज कर रहा था, करता रहा मौज। लेकिन फिर मेहुल चौकसी को लगा कि यार, विश्व गुरु के राज में 13,000 करोड़ की पुड़िया मिली है, कुछ बाहर निकला जाए, मौज की जाए, जिंदगी में कुछ रंग घोला जाए। यह ख्याल आने के बाद चौकसी ने अपने खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सीबीआई की याचिका को चुनौती दी इंटरपोल में। उसने कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, केस में कोई दम ही नहीं है। उसने भारत में जेलों की स्थिति, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की भी बात की और कहा कि वहां कौन रहेगा आप ही बताइए। बड़ी मुश्किल से विश्व गुरु के बैंक का बैंड बजाकर बाहर निकला हूं, अब वापस नहीं जाना। इंटरपोल की अपनी एक अदालत होती है, उसमें 5 सदस्य होते हैं। इंटरपोल ने सारे दस्तावेज देखे, सीबीआई से भी जवाब मांगा कि भाई आप बताइए क्या करना है। सीबीआई नेहा राठौर का गाना सुनने में बिजी थी, बोली कर लो जो करना है। इंटरपोल ने कहा ओके, और इस तरह उसने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। सीबीआई 13,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में चौकसी और नीरव मोदी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, आप जानते हैं। और सुनिए, बहुत मजेदार है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई। भारत के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए उन्होंने कहा कि सच हमेशा अंत में सामने आता ही है, चाहे कोई भी इसे रोकने या छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले। झूठ सिर्फ कुछ देर के लिए सच को सामने आने से रोक सकता है। विजय अग्रवाल ने कहा कि कानूनी रणनीति के तहत
कुछ लोगों द्वारा मेरे मुवक्किल मेहुल चौकसी पर लगी चोटों को नकली कहना बेहद असंवेदनशील था। उन्होंने दावा किया कि जून 2021 में भारतीय एजेंसियों ने उन्हें एंटीगुआ से अगवा किया और जबरन डोमिनिका ले गई। मेरे मुवक्किल के अपहरण को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने गलत माना है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी 23 मई 2021 को एंटीगुआ से लापता हो गया था और जल्दी ही डोमिनिका में पकड़ा गया था। उस पर डोमिनिका में पुलिस ने अवैध एंट्री का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेहुल चौकसी की आजादी को लेकर मोदी सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई, पर मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब परम मित्र के लिए कर सकते हैं संसद ठप, तो पुराने मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद से कैसे करे इनकार। डूबे देश के हजारों करोड़, न खाने दूंगा बना जुमला बेजोड़। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पहले लूटो और फिर बिना सजा छूटो। यही इस सरकार का मॉडल बन गया है। उन्होंने ट्वीट किया, विपक्ष को ईडी सीबीआई, मित्र को रिहाई। मोडानी मॉडल मतलब पहले लूटो फिर बिना सजा के छूटो। अब जरा अपने वाले विश्व गुरु का जलवा देखिए। यह मामला केवल इंटरपोल में भारत की उड़ी धज्जी का ही नहीं है। डोमिनिका जैसे अंगुल भर के देश ने भी, गौर कीजिए, बित्ते भर भी नहीं, दिल्ली से भी छोटा है, ऐसे अंगुल भर के देश ने भी भारत की तमाम दलीलों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए मेहुल चौकसी के खिलाफ अवैध एंट्री के मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही को खत्म कर दिया। सरकारी वकील ने डोमिनिका के कोर्ट को बताया कि मेहुल चिनूभाई चौकसी पर 24 मई 2021 को डोमिनिका में अवैध एंट्री के आरोप सरासर गलत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के संविधान की धारा 72(2)(c) के प्रावधानों के अनुसार मैं मेहुल चिनूभाई के खिलाफ उपरोक्त कार्यवाही को बंद करता हूं। तो सोच लीजिए हम कहां खड़े हैं दुनिया के नक्शे पर। चौकीदार 18 घंटे जागता रहा, काम करता रहा, और मेहुल चौक से 13,000 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो गया। इससे तो अच्छा था भाई सो ही लेते। भाग गया तो भाग गया, जाकर एंटीगुआ में बस गया। विश्वगुरु के चेले कहते रह गए कि मत तो नागरिकता, लेकिन एंटीगुआ ने कहा चलो अपना काम करो। वहां की जनसंख्या पता है कितनी है? 2022 की जनगणना के मुताबिक 1,07,72। तो सोच कर देखिए, 1 लाख की आबादी वाला देश भी विश्वगुरु की नहीं सुनता। और बात करते हैं कि जो बिडेन से लेकर ऋषि सुनक और ओलाफ शॉल्स तक बिना उन्हें नमन किए हुए सुबह कुल्ला तक नहीं करते। मतलब कुछ भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, लाइक जरूर करें। नमस्कार।